कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली के विश्लेषण में जो आपकी मेन क्वेरीज है, आपके करियर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटीज अभी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो फैलती हुई दिखाई देने लग रही है। और जब भी लक लाइन फैल करके चलने लगे तो इस कंडीशन में एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, रिजल्ट कम मिलता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सक्सेस, इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शंस मिलने में प्रॉब्लम आता है। ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका हृदय रेखा को जैसे ही आपकी लक लाइन टच करने जा रही है वैसे ही इसमें एक तरीके से रुकावट आ रहा है, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस और सैटर्न के नेगेटिव रिस्पॉन्ड के कारण, क्योंकि इधर पर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो सैटर्न को वीक करती है। सैटर्न की वीकनेस होने के कारण कार्यों में डिलेज, अननेसेसरीली लॉसेस, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस लगाना, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस क्रिएट होना और वह सभी काम जिससे रुकावट, अड़चन, बाधाएं आना। मूड स्विंग का मेजर प्रॉब्लम भी यह देता है जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। चिंतन मनन ज़्यादा कराता है जिसके कारण चिंतात्मक स्वभाव देखने को मिलता है। इसी का और मेजर इंडिकेशन हम देखेंगे तो फर्स्ट फ्लैंज पे हमें आड़ी रेखाएं देखने को मिलेगी जो ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग करा रही है। और अधिकतर रेखाओं में आपकी राहु रेखाओं के कारण एक तरीके से कटाव या रुकावट भी ज़्यादा है। जब ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो इस कंडीशन में मेहनत बहुत अधिक होने के बावजूद भी परिणाम उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। जैसे कि रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए ये कहीं और ट्रांसफ़र होने लगता है। तो इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके बाद में आपके काम धीरे धीरे अच्छे से बनते देखने को मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता देखने मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत सुधार इसलिए भी आएगा क्योंकि अननेसेसरीली लॉसेस होना ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब के इंडिकेशन हैं आपके पाम में, क्योंकि सैटर्न भले ही आपके पाम में डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं लेकिन रेमेडीज़ के बाद में ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही जब पाम में सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल स्ट्रांगली हो जाए तो आपकी कोई भी एफर्ट बेकार नहीं जाते। तो जैसे यहाँ पर ये रेखाएं निकली हुई है 38 एंड 9 में, 41 में, 45 एंड 6 में, तो ये सब पीरियड आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेस लेकर के आएगा कि आपके मल्टीपल डिज़ायर एम्बिशन इसी पीरियड के मध्य में कंप्लीट होने वाले रहेंगे। और जैसे ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वैसे हम एक कॉमन पॉइंट ये देख सकते हैं कि जो वरीज लाइन है आपके पाम में वो एकदम आना कम होने लग रहा है, जो इस बात का संकेत है कि जितनी वरीज, अनसर्टेनिटीज़ है वो सिर्फ इस साल के लिए ही है। नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद में जब आप 39 के हो जाएंगे प्रॉपरली तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अपने एफर्ट से अच्छा अर्निंग, अच्छी स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ आप पालेंगे। क्योंकि अगर ये रेखा वीक भी पड़ रही है तो ये जो सेल्फ मेड लक लाइन निकली रही है 41 की एज में, इसमें आप देखेंगे तो ये रेखा बायफोर के साइन में अवेलेबल है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और अनदर लक लाइन में कंसिस्टेंसी होने के कारण अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा करियर में मिलते जाना और एट द एंड सेटिस्फैक्ट्री लाइफ होना, इसको भी ये कंफर्म कर रहा है। फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग अभी आपके पाम में साइन बनना क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर पर आड़ी रेखाओं के द्वारा इस तरीके से आपके अभी साइन और डेवलप होंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली फिश सिंबल में या इस रेक्टेंगल साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हो जाएगा देन आफ्टर आपको प्रोमिनेंट सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन लैंड में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है आपके हथेली में, वो ये है कि आउटर मार्स पे प्योर सीधी खड़ी रेखा आ रही है। ये सीधी खड़ी रेखा मानसिक बल को बहुत बढ़ाती है, इसीलिए मल्टीपल डिज़ायर, एम्बिशन, गोल चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना साबित हो रहा हो लेकिन अचीव करके ही दम लेते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है। जैसे अगर आपके कोई दुश्मन भी बनेंगे तो वो आपके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, ना आप उनसे लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं ना उनको प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन ये मंगल को इतना मजबूत करता है कि ऑटोमेटिकली जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नाम खराब कर रहे हैं, जो आपका हक ले जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति देखने को अथवा कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता ही है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर जब भी मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी आई है ये बहुत कंफ्यूजन दी है करियर के रिगार्डिंग, बार बार फ्लक्चुएशन, चेंजेस करने का मन को ये दर्शाती है। तो सैटर्न की स्थिति जैसी आप अच्छी करेंगे वैसे आपके सन की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो एक आड़ी रेखा है जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना दे रही है करियर में, इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। इनफैक्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगी। और जो मरकरी लाइन के ऊपर में ये काट के गई है तो कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस या वर्क करने से बचना चाहिए। दूसरों के भरोसे या बातों पर
में आकर के निर्णय लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि मरकरी बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिलेशंस का कारक है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके ठगा जा सकता है। पार्टनरशिप में जाएंगे तो पार्टनर चीट कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अपना दिया गया पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितना भी आप मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, आपको ये सैटर्न को भी हेल्प करेगा, क्योंकि शनि पर जब भी दुष्परिणाम आने शुरू होते हैं तो फोकस में कमी होने लगना, हेल्थ इश्यूज आना, अननेसेसरी वरीज इसलिए आना क्योंकि डिवोशन, डेडिकेशन, लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी में कमी होना शुरू होता है। तो मंगल आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए, और आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन तो बहुत बेटर हो रही है। तो बहुत अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अगर सैटर्न की कंडीशन अच्छी कर ली तो लक लाइन भी बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड करेगा आपका। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है। इस फिंगर को थोड़ा लॉन्ग फिंगर ही कंसिडर किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जहाँ तक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, बहुत क्लियर माइंड के होते हैं, डीप थिंकिंग करना पसंद करते हैं, हर बात के जड़ तक जाते हुए देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके से शांति किस्म का व्यक्तित्व भी देता है, शांत रहते हैं, बहुत स्थिरता से बात करना, धीरे बात करना भी पसंद करते हैं। एक कमी इसमें ये होती है कि लाइफ में जब तक हर चीज स्टेबल है, आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है, जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं है, तब तक बहुत अच्छा यह कॉम्बिनेशन वर्क करता है, यानी लॉन्ग फिंगर। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज आता है तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ओवरथिंक कर जाते हैं कि फिर काम बहुत बिगड़ना शुरू होता है। तो आपको थोड़ा कम सोचने की आदत रखनी चाहिए नेगेटिव विषयों को लेकर के, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको ज्यादा होना चाहिए, और अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा विश्वास और भरोसा रख काम करना चाहिए, ताकि ऐसी जो मल्टीपल लाइंस हम सूर्य पे देख रहे हैं जो कंफ्यूजन पैदा करती है, स्ट्रेस लाइन और ज्यादा वरीज को बढ़ाती है, ये सब की स्थितियां ठीक हो जाएगी, जिसके कारण आपका कंसर्न, डेडिकेशन और एक तरीके से काम को लेकर के क्लैरिटी, ये सब कुछ तो अच्छा होगा ही, लेकिन वरीज लाइन आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है सभी फिंगर से, तो सुन सबकी लेते हैं और करते अपने मन की है। ये कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और अधिक खर्चीला स्वभाव भी व्यक्त करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंची है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करती है। मल्टीटास्किंग नेचर को ये बिल्ड करता है, और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर देता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहता है, जिसके कारण ईगो एटीट्यूड ज्यादा नहीं होता। आप जैसे ज्यादा किसी का छीन के लेने वालों में से होते ही नहीं है। आपसे कोई ले वो चलेगा, लेकिन आप किसी का एक रुपए भी लेना पसंद नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन में ये चीज अच्छी है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर वीक हो जाता है, जिम्मेदारी नहीं ले पाते अच्छे से। कहीं ना कहीं वो जो एक पीछे रहकर काम करने की आदत है वो देखने को मिलता है। आपको आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बढ़ेगा। उसको इंप्रूव करने के लिए अपने विजडम, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स करने की आदतों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका जुपिटर माउंट भी वीक है, जो फैमिली से दूर रखता है या फैमिली से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। तो आपको जुपिटर के रिगार्डिंग भी सजेशंस भेजे जाएंगे, ताकि आपके लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, करियर में अपग्रेडेशन, प्रमोशन या एक तरीके से पॉजिटिव चेंजेस, फैमिली में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शंस, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देखने को मिल जाए। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर देगी। आड़ी रेखाएं रिश्तों में थोड़े अनबन मतभेद कराएगी। जब भी सैटर्न पर आड़ी रेखाएं होती है तो रिलेशन बहुत लंबे वर्कआउट कर नहीं पाते। यही रीजन भी है कि आपके पास में एक नहीं एक से ज्यादा सपोर्टिव लाइन है कि आपके जीवन में अदृश्य शक्ति, परमात्मा की कृपा रहेगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष का हमेशा साथ रहना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अलग अलग लोगों का सहयोग मिलेगा, इसलिए लोग इस कंडीशन में आते जाते देखने को मिलते हैं। मरकरी पे क्रॉस भी बने तो चीटिंग होती है, इसलिए ही यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि पैसों के लेन देन में और वह सभी कार्य जिसमें आप अपने करियर को अडॉप्ट करेंगे, जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस, उन सभी चीजों से बच के रहना है। फिंगर के बीच में जब भी गैप मेंटेन होता है तो एक शिकायत परमानेंट है, वो है खर्चीला स्वभाव। कितना ही पैसा क्यों ना हो, पैसा रुकने वाला नहीं है, रुकता ही नहीं है।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि आप जहां कितना भी प्लानिंग कर लीजिए आपके हाथ से पैसा जाएगा, अधिक पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कम रखना, पैसा फंसाए रखना ही इसका एकमात्र बहुत सही रेमेडी है, ताकि आप अपनी सिर्फ जरूरतों को पूरी कर सके और बाकी पैसा जितना ज्यादा आपका बचता जाएगा वो सही जगह यूटिलाइज फिर इन फ्यूचर हो सकेगा। फैलेंजेस और इंटरनल मास की स्थिति सामान्य है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन तब भी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना अनिवार्य है ताकि इसकी स्ट्रेंथ भी और बढ़े, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस पे कुछ भी वर्क करेंगे वो आपके मंगल को मजबूत करेगा। मंगल मजबूत होगा तो ये लक लाइन को हेल्प करेगा, सैटर्न को हेल्प करेगा कि ताकि इनकी नेगेटिविटीज खत्म हो सके। जैसे सैटर्न की आड़ी रेखा खाली पद में इतना दबाव दे देगी जिसका कोई जवाब नहीं। थोड़ा भी खाली बैठ जाइए, एकांत में चल जाइए, भीड़ से अलग हो जाइए, इतना ओवरथिंक नेगेटिव थिंक आ जाएगा अपने आप ही बेफिजूल का। लेकिन मंगल है हमेशा कार्य में लगे रहना, जैसे एक आर्मी मैन रहता है हमेशा। जरूरी नहीं है फाइट ही कर रहे हैं, लेकिन अपने रूटीन को ही इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि सुकून की नींद आ रही है। वो चीज मंगल को बढ़ावा देती है, मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। बिजी जितना आप रहें, स्ट्रगल स्ट्रेस लाइन ऑटोमेटिकली खत्म होते दिखेंगे आपके। फिंगर के नोट्स यहाँ प्रॉपरली डेवलप नहीं है। पूछ पूछ के काम करने की आदत से बचिए आप। आपको जरूरत है ही नहीं किसी से पूछ के कुछ करने की, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है। आपका खुद का कर्म, मेहनत, योग्यता सब कुछ खुद ब खुद काम आएगा। किसी के सहयोग से अब आप आगे नहीं बढ़ने वाले, आप खुद के दम योग्यता से बढ़ेंगे, फिर जाके दूसरे लोग आपके जीवन में आएंगे। थंब का साइज लेंथ वाइज अच्छा है, जिसके कारण सीखने समझने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग स्किल्स अच्छी होती है। थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो लड़ाई झगड़े जैसी चीजों से दूर होते हैं। इधर की आड़ी रेखा लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं करती, इसलिए कभी किसी के मसले में पड़ना नहीं चाहिए। बेफिजूल का बहसबाजी अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने में नहीं लगना चाहिए। जब भी इधर आड़ी रेखा होती है तो कभी भी अपने प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन, गोल को कहीं पर भी रिवील नहीं करना चाहिए। लोग वैल्यू नहीं करेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, या कुछ तो ऐसी गतिविधि करेंगे कि जिससे आपको हर्ट हो, और ये सारी चीजें आपके डिजायर को फुलफिल होने में रोकेगी। इससे सावधान रहना है। बाकी यहाँ पर यव का साइन तो बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और स्पिरिचुअलिटी को ये इंक्रीज करने वाला है। शुक्र माउंट की भी आड़ी रेखाएं कम हो रही है, सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही है, तो आपके अंदर एक तरीके से सुकून भी बढ़ेगा, प्लेजर फुलफिलमेंट होता चला जाएगा, खासकर 40 के एज के बाद में, क्योंकि वहां से लाइफ लाइन अच्छी हो रही है। और मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में 41 के आसपास से बढ़ने वाला है, क्योंकि इसी पीरियड से ये जो लकलें निकली है, इसके बाद में जो छोटी सी लकलें निकली है, इधर पे आप देखेंगे तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। ये प्रॉपर्टी को या फैमिली को बहुत क्लोज आ जाना, फैमिली को अपने पास ले आना, फैमिली, मैरिड लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग 4 पॉजिटिव इंडिकेशन आपको 41 के एज से आना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी हार्ड लाइन अवेलेबल हो जाती है प्रोमिनेंटली, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व देती है। आप जैसे जातक धोखा कर ही नहीं पाते, चाह करके भी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए कि आप थोड़ी ईमानदारी हटाइए और डबल ट्रिपल अमाउंट में पैसा ले लीजिए या शॉर्टकट अपना लीजिए, गद्दारी कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपकी आत्मा बहुत ज्यादा ललकारेगी। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक अधिकतर वर्कोहॉलिक ही होते हैं। इसीलिए किसी भी काम के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन जब आ जाता है तो वो काम में सफलता मिलता ही है, क्योंकि वहां इमोशन जुड़ जाता है। यहाँ से निकली एक रेखा जो मंगल पे झुकी हुई है, थोड़ा सा एग्रेसिव और उतावलापन, बेचैनी के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस देती है। और जो सैटर्न पे लाइन रुक रही है हार्ट लाइन की, ये आपको इमोशनल और थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाएगी। तो ओवरऑल यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब मल्टीपल इमोशंस हों तो एक इमोशन बेस्ड पे कभी डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। जैसे इमोशनल होके, एग्रेसिव होके, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर के कभी भी किसी सिचुएशन, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, यानी सूर्य को जितना मजबूत करते जाएंगे इस चीज के कारण, उतना ज्यादा डिसीजंस आपके सही साबित होते चले जाएंगे। इधर पे जिस भी आड़ी रेखा को आप देख रहे हैं, ये सब आपको दयालु बनाते जाएगी। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगी, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, आगे से दूसरों की मदद करना। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है ये रेखा, जिसके कारण आप जैसे जातक छोटी छोटी चीजों को भी समझ पाते हैं या छोटी छोटी बातों की भी भावनाओं की कद्र करते हुए देखने को मिलता है। इधर पे एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है जुपिटर और सैटर्न के मिड में। ये कॉम्बिनेशन
धर्म को कर्म और कर्म को धर्म से जोड़ता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, पैसा बहुत अच्छा आता है जितना ज्यादा आप अपने काम में धर्म को जोड़ते जाएंगे, यानी अपने काम को काम नहीं धर्म समझेंगे अपना। यानी आप स्पिरिचुअल जितना ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैटर्न को ही अच्छा करेगा, जिससे आपका कर्म बढ़ेगा। इस तरीके के ट्रायंगल वाले लोगों के पास बहुत बड़े बड़े स्तर के काम आते हैं। हालांकि ये ट्रायंगल अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें गैप है इधर पे, लेकिन ये ट्रायंगल बन ही रहा है। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करिए, आप पाएंगे कि आपके अधिकतर काम बहुत स्मूथली होने लगेंगे। आप बहुत ज्यादा ही लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने लगेंगे, फिलोसफर होने लगेंगे, जो बहुत गहरी गहरी बातें करना पसंद करते हैं या गहरी बातों में जाते हैं, रहस्य को खोजते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में भी जो लोग हैं उनके हाथ में जब भी ऐसे ट्रायंगल शनि के इर्द गिर्द पाए गए तो इनका मार्केट वैल्यू सडन बहुत ज्यादा बढ़ा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शायद टेक्निकल स्किल्स के कारण किन्हीं का बढ़ जाता है, किन्हीं का मैकेनिकल स्किल्स के कारण, किन्हीं का उनके एटीट्यूड पर्सनैलिटी के कारण। जादू जब हाथ में आ जाता है, जिसे हाथ का शिफा कहते हैं, तब ये साइन आता है। तो ये बन रहा है तो आपके अंदर टैलेंट की तो कमी नहीं है, आपको निखारने की और ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पे काइट सिंबल का कॉम्बिनेशन फिर सेटिस्फाइड हो जाएगा। और काइट सिंबल जैसे ही यहाँ पर बनता है तो जो जुपिटर के अभी तक नेगेटिव प्रभाव थे, जैसे फैमिली से दूर रहना, एजुकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना, सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन नहीं होना और पावर पोजीशन अथॉरिटी के साथ हैप्पीनेस नहीं आ पाना, ये सब कुछ एक तरीके से चेंज हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये साइन आता है तो। इसीलिए आपको जुपिटर का और सजेशन देंगे ताकि इसके बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स के द्वारा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकें। इन सब तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। रेखाएं एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच हाई माइंडसेट देती है। कितना ही नीचे गिर जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, कभी ये रेखा व्यक्ति को नीचे नहीं रखती है। जितना नीचे गिरते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उठ के आते हैं, क्योंकि एम्बिशन हाई थिंकिंग अप्रोच ये सारी चीजें कंटिन्यूस वर्क करती है, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करने के लिए। इसलिए जुपिटर थोड़ा स्ट्रेंथ में आया, सैटर्न की आड़ी रेखाएं कम हुई, आपके 90% इश्यूज लाइफ के खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सैटर्न के ही नेगेटिव इंपैक्ट के कारण राहु रेखाएं भी एक्टिव होती है, जो इल्यूजन्स देती है और करना कुछ और है कर कुछ और जाते हैं, कंफ्यूजन से सब कुछ इसी का कमाल है राहु का। क्योंकि राहु धुआं है, भ्रम है, तो इसीलिए ये अननेसेसरीली ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे सैटर्न की कंडीशन अच्छी होती है। जब भी सैटर्न एंड सन की मिड की ये रेखा पाई गई है, बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं। विजडम में कमी रहेगा क्योंकि जुपिटर वीक है, लेकिन उसके रेमेडी के बाद विजडम बढ़ेगा। बट ये कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत अच्छा दे रहा है। आप जैसे जातक कंटिन्यूस लर्निंग कर पाने में सक्षम होते हैं, अपने एडवाइस सजेशन गाइडेंस दूसरों के बहुत काम आते हैं। किसी के साथ भी जुड़ जाएं तो भी उनको सफलता दिलाने आगे बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे अपने जीवन में। इसलिए इस कंडीशन में कंसल्टेशन या सर्विस से रिलेटेड वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में मरकरी लाइन इन सब प्रोग्रेस लाइन के बाद निकली है जो आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप अपना खुद का काम बिजनेस या सर्विस में जाएंगे। ये समय रहेगा आपके लाइफ में 45-7 का। तो इस कंडीशन में इतना समय भी क्यों वेट करना, जब ये स्किल डेवलप हो ही रही है, इस डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं, तो उसमें अभी से ही कोशिश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस साइन के बाद एक ट्रायंगल बना है जो फॉरेन लैंड में अपनी प्रॉपर्टी दिलवा देता है। तो ये जो भी कुछ होगा ये इस छोटी सी रेखा के कारण होगा। ये रेखा सबके हाथ में नहीं होती और ये रेखा का बहुत शुभ प्रभाव मिलता है। इसलिए इस रेखा का सीधा मतलब ही ये होता है कि खुद के काम कभी आती ही नहीं है। अपनी एडवाइस सजेशन खुद के काम नहीं आएगी, दूसरों को एकदम सफल करा देगी, फतेह उनका करा देगी। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस होना मल्टीपल टैलेंट देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट एंड स्किल्स देता है। लेकिन ये क्या करता है कि एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे फोकस में कमी होना, मल्टीपल वर्क करना, एक ही समय पर एक से ज्यादा कामों में लिप्त रहना, तो उससे एक जो एनर्जी किसी एक काम में डाल सकते हैं 100%, वो एनर्जी अब हर जगह डिवाइड हो रही है। तो इसलिए इसमें लेट सक्सेस, लेट फेम, लेट अर्निंग स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। इसलिए मल्टीपल लाइंस सूर्य पे कोई काम की नहीं होती, चाहे कितना ही टैलेंट क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में एक काम पकड़ के कंटिन्यूस कर देना चाहिए, एफर्ट उसमें डाल देने चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। और यहाँ पर
आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे स्तर की रेखा है मरकरी पे झुक रही हैं। इधर से भी रेखा निकल के मरकरी पे गई जो क्रॉस करके चल गई। तो यहाँ पर मरकरी का जब भी कनेक्शन होता है सूर्य से, ये कंफर्मेशन देता है कि देखिए आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशंस, कम्युनिकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके काम तो आएंगे। लेकिन जब यहाँ पर अभी फिलहाल के संबंध में देखेंगे तो क्रॉस का साइन है, लेकिन अगर इधर पर ही ये लाइन और मजबूत हो गई तो ट्रायंगल बना के ये लाइन चल जाएगी। ट्रायंगल शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट्स, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब के द्वारा सिक्योरिटी देता है कि बहुत पैसा आने वाला है, बहुत समृद्धि होने वाला है। इधर पे भी आपका अगर हल्का फुल्का भी फिश सिंबल नीचे ही मूव करके अगर बन भी गया तो भी ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल बिजनेसेस या मल्टी सिटीज का बिजनेस दे सकता है। तो आपके मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, ग्रेट लेवल का इंफॉर्मेशन गेन कर पाना, मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा हो पाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना, हील कर पाना, हॉस्पिटैलिटी वाला व्यक्तित्व, काइंडली टाइप का पर्सनैलिटी रहना, ये सब कुछ इस मरकरी में आ रहा है। बस यही सजेशन है कि अपने अंडर में रख दूसरों को काम करिए, लेकिन वो भी करना मुश्किल है आपके लिए क्योंकि जुपिटर वीक है, और जुपिटर वीक होता है तो और अंडर में रखकर काम कराना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उतना मेजर रिस्क ही नहीं ले पाते। तो सूर्य की उंगली लंबी है, ये ऐसे ही नहीं आई, ये इस बात को दर्शा रही है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, खुद से, खुद की मर्जी से, अनकंफर्टेबल जोन यानी नया काम और उस काम में लिप्त जिसकी कोई जानकारी नहीं, जिस विषय में डर लग रहा है जैसे व्यापार, उसमें वर्क कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी सन लेंगे कि आपको बहुत नेम फेम और सक्सेस वेल्थ देना है। क्योंकि आप जिससे ज्यादा अपने दम से नाम कमाते, कुछ भी बना बनाया पका पकाया नहीं मिलता, सब खुद से अर्जित करना पड़ता है। जब इधर दो यूनियन लाइन होती है, दो मैरिज नहीं होती, पर 2 बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन बिल्ड होता है। हार्ड लाइन के एंड में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर बिल्ड कराती है। डबल हार्ड लाइन यानी मल्टीपल इमोशंस होना, और हार्ड लाइन से ऐसी रेखा है नीचे जाना यानी इमोशनल सेटबैक। एक हुआ है आपको 34 एंड 5 में, एक है 38 और 9 में ही अभी रिसेंटली होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा खबरदार रहिए इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशनल डिपेंडेंसी को लेकर के। एक होगा आपको 46 एंड 48 में। ये जब भी रेखा निकलती है नीचे तो 3-4 इंडिकेशन पाए जाते हैं। पैसा दिया, मिला नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशन की, फुलफिल हुआ नहीं, किसी के लिए बहुत डिवोशन, डेडिकेशन दिखाया लेकिन क्रेडिट मिला नहीं, इमोशनल सपोर्ट या वैल्यूज जहां से एक्सपेक्ट करते इस पीरियड में नहीं मिलता है, इसलिए रखना ही नहीं चाहिए इस पीरियड में खासकर। और हार्ड लाइन सीधे गई है, ये सब के नेगेटिव इंपैक्ट तुरंत खत्म हो जाएंगे जितना ज्यादा आप वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, अपने आप को बिजी कर लेंगे, कोई समय नहीं देंगे आप इधर उधर इन सारी चीजों को, सिर्फ अपने काम में लगे रहेंगे। तो ये नेगेटिविटी क्या हटेगी, शनि की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी क्योंकि मेहनत कर्म बढ़ जाएगा, सूर्य की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी क्योंकि कंसिस्टेंसी, डिवोशन बढ़ जाएगा, जुपिटर आपको ऑटोमेटिकली विजडम या ऐसी योग्यता दे देंगे जिसके कारण ये ट्रायंगल का साइन भी फुलफिल हो जाए और एक्सट्रीम ऐसा क्वालिटी आ जाए कि मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए। इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए और शिव जी की आराधना तुरंत शुरू करिए आप, वहां से आपका भाग्योदय लिखा हुआ है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा में बहुत सारी मंगल की रेखाएं आकर के ऐड होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन बेचैनी, उतावलापन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय करवाता है, फिर पछतावा मिलता है और बार बार अपने ही स्टेटमेंट से बदलवाता है क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट माइंड लाइन पे आ रहा है तो सोच ही नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस कर दिए। तो करने के बाद यानी एक्शन लेने के बाद थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं और ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप से, फैमिली से और प्लानिंग्स में अड़चनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आप जितना मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट ऑटोमेटिकली कम होंगे। माइंड और लाइफ लाइन थोड़ा बहुत भी लंबा मर्ज चल जाए तो एक सिक्योरिटी चाहिए होता है हमेशा माइंड को कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है ना, 2 लोग तो कह दे कम से कम अच्छा कर रहे हैं आप। ये सारी चीजों से बचना है आपको, कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की। आपको मेंटली स्ट्रेस, वरीज अधिकतर जो आया है लाइफ में वो समय आपका 29 से लेकर के 33 के मिड का है। 33 से लेकर के 35 तक का पीरियड कंफ्यूजन में ज्यादा रहा क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट हुई। हल्का सा यहाँ पर आइलैंड का साइन फिलहाल 37 एंड 8 के आसपास में है
और उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो एक राहु की रेखा जो मरकरी लाइन में तब्दील हुई, ये विपरीत राजयोग देता है कि यानी ऐसी टर्म्स कंडीशन आगे जो एक्सट्रीमली अनसेटिस्फाइड कर रही है, मेंटल डिस्टर्ब कर रही है, इनसिक्योरिटी दे रही है, और वहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जो आपको कोई दूसरा काम करवा रही है लेकिन दूसरे काम से एक्सट्रीम सक्सेस मिल गया, तो विपरीत राजयोग कहते हैं कि नुकसान करने आई थी ये रेखा, लाभ कर गई। ये समय आपके जीवन का 40 से लेकर 42 के मिड का रहने वाला है, 39 से 42 के मिड का। तो इसीलिए अभी जो भी आप स्ट्रगल स्ट्रेस में है, करियर को लेकर के अननेसेसरीली डिस्टरबेंस है, ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा रिस्क लेने में, खुद का काम करने में, नए जगह वर्क करने के लिए प्रेरित करेगी, और वहां से बहुत पैसा आने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो आपकी माइंड लाइन है वो एकदम स्मूथ है, और इस माइंड लाइन पे बहुत छोटी रेखा से ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ये ट्रायंगल का साइन कोई बड़ा लाभ अभी नहीं देगा जब तक ये जो लाइन है ये 50% और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि अभी 50% ही डेवलप हुई है। तो जब ये ट्रायंगल बनता है, इनोवेटिव आइडियाज लेते हैं, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस से वर्क करने पर सक्सेस मिलती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, और एट द एंड ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करा देता है। सन माउंट के नीचे होने के कारण पावर, पोजीशन, अथॉरिटी एंड नेम फेम, पांचों चीजों को ये बढ़ाता है, गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी लाइन के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इन सभी चीजों से पैसा आता है। और जितनी अनदर लाइन से वो सब भी ऐसी फॉर्मेशंस में जा रही है, तो आप मल्टीपल वर्क करेंगे, मल्टीपल आपका अर्निंग रहेगा, अप्रोक्स 44-5 के इस तक आते आते। इधर पे इस तरह की रेखा होती तो कोर्ट कचहरी से बचना का सजेशन देते हैं, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आउटर मार्क्स पे सीधी रेखा है, वो आपको विजय ही दिला देगी, इसलिए इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। ओवरऑल आपकी माइंड लाइन थोड़ी शॉर्ट है, इसलिए आपको टेक्निकल वर्क करना ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज आपके कोई काम का नहीं है। जितना ज्यादा आप स्किल्ड बेस्ड वर्क करेंगे, स्पेशलाइजेशन लेकर के आएंगे अपने काम में, ये माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत पैसा देगा, बहुत सफलता देगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को पूरी कहानी से मतलब नहीं होती, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ थोड़ी बहुत भी जब लॉन्ग हो तो वो फोकस दिलाती है डीप थिंकिंग पे। माइंड लाइन आपकी जो है वो फोकस दिला रही है कैसे भी काम हो, हार्ट लाइन फोकस दिला रही है कि इमोशन जहां जुड़ गया वहां तो पूरा डेडिकेशन देना है। ये तीनों अलग अलग काम कर रहा है, इसलिए आपको प्राथमिकताएं रखनी पड़ेगी कि अपने काम में सिर्फ काम को ही लाइए, अपने फैमिली में सिर्फ इमोशंस, फ्रेंड कलीग्स में सिर्फ इमोशंस को लाइए, प्योर इमोशंस को। और आप जब अकेले में है तो बहुत डीप और हाई थिंकिंग रखिए। ये ऐसे अगर आप मेंटेन कर जाएंगे तो आपको किसी भी फैक्टर को लेकर के स्ट्रेस नहीं आएगा। मेजर स्ट्रेस आपके हेल्थ में, फैमिलीज के लाइफ में और वरीज जो आया है वो एक का एक 33 से शुरू हुआ, 33 में, 35 में एंड 38 में। इसके बाद में कोई वरीज नहीं है। हल्की फुल्की वरीज आपको फैमिली में हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग रह सकती है, लेकिन आपकी लाइफ लाइन जो है वो एक तो लॉन्ग है, बायफोर के साइन के कारण मल्टीपल ट्रेवलिंग्स या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने वाला है, और फिश सिंबल का साइन इनफ सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसके कारण यह मोक्ष मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और इधर पे जो ये सपोर्टिव लाइन देख रहे हैं, ये बच्चों का, स्पाउस का और दूसरों का हमेशा से जो सहयोग मिलता रहा 22 के बाद से, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और शुक्र की आड़ी रेखाएं अननेसेसरी वरीज ला रही हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत अच्छे सपोर्ट आपको अपने दूसरे लोगों से मिलेगा। लाइफ में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस मेजरली आया है 26/7 से लेकर के 31 में, और देखिए हल्के हल्के से इसमें गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं, तो डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको रहेगा। इंटरनल मार्स के स्ट्रेंथ में यानी मजबूत करने के लिए वर्कआउट करना ज्यादा जरूरी है। जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, डीप ब्रीथ करना, जो सैटर्न का मेन रेमेडी होता है, सैटर्न वायु तत्व है, इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड स्विंग जैसे इश्यूज से में सुधार, फोकस, क्लैरिटी, इंटरनल पीस जैसी चीजें मिल जाती है। आपके लाइफ में बहुत अच्छे लक आने जा रहे हैं, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल्स मरकरी लाइन जनरेट हो रही है। ये मरकरी लाइन नए नए तरह के इंटरेस्ट, क्वालिटी, पैशन, हॉबी और स्किल्स डेवलप करने वाली, जिससे पैसों के स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इस लाइन से और सेटिस्फाइड हो रहा है, और इसी लाइन को हमें और मजबूत करना जरूरी है, जो स्किल्स स्पेशलाइजेशन ला करके होगा।
चंद्र की स्थिति में अभी तो कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, जिस कारण से आड़ी रेखाएं ज्यादा है, और आड़ी रेखाएं ट्रैवलिंग्स तो कराती हैं लेकिन घर के बाहर ही ज्यादा मन लगता है, घर में नहीं। नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम्स होना, बेफिजूल का भय चिंता सताना और रेस्टलेसनेस का इश्यूज देखने को मिलना, डर बेफिजूल का होना। इसीलिए जब शिव जी की आराधना करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके डिसॉल्व होंगे। और अगर ये बाकी लाइंस भी आपकी मरकरी की मजबूत हो गई तो खुद का बिजनेस एम्पायर आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अभी तो क्रॉस का साइन के कारण नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन इधर भी कोई पॉजिटिव साइन सूर्य पे जनरेट हो सकता है। क्वालिटीज आपके पास है, बहुत अच्छा नेम फेम और सक्सेस पाने की, उनको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। बाकी और कोई मसला परेशानी आपके हथेली में नहीं है। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन ये जा रही है। ये लाइन मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स केस और बड़े एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट पाम में होने के कारण ये प्रॉब्लम आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रह सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई बहुत बड़े असर नहीं आएंगे। ये समय आपके जीवन का माइंड लाइन पर जो काट रही है वो समय 38 तक का है, और जो हेल्थ पर यानी हेल्थ लाइन यानी लाइफ लाइन पे काट रही है वो समय भी 37 एंड 8 का ही है। इसके जस्ट बाद में, इस वरी के बाद में आपकी लाइफ लाइन से कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन दोनों हथेली में है। आप मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत कुछ देख लेते हैं, इतना कि कुछ देखना ना बचे, तो जाकर के वो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाते हैं। आप वही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप सेल्फ इनिशिएशन लेने वाले हैं अपकमिंग लाइफ में, और गारंटी है कि जिस विषय में भी आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। चाहे प्रॉपर्टी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, बिजनेस हो, करियर हो, फैमिली मैरिड लाइफ हो, सब में अपने एफर्ट से ही आप अपना भाग्य लिखने वाले हैं। मल्टीपल इमोशंस रन होने के कारण एक इमोशन बेस्ड कोई डिसीजंस लेने से बचें। प्रॉपर एनालिसिस, दूरदर्शिता रख करके, अंडरस्टैंड करके ही डिसीजन लेना, अपने बात को कहना, प्लानिंग्स करना शुरू करें। अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आती है, इससे आप बचें। और शिव जी की आराधना कैसे क्या करनी है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी आपका लाइफ 2024 मिड से बहुत ज्यादा सुधरने जा रहा है करियर और फाइनेंशियल वे में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।